दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह राज्यसभा से किए गए निलंबित, नारेबाजी और आसन की ओर पेपर फेंकने की मिली सजा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद संजय सिंह को इस बचे हुए हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उनके ऊपर चेयर पर पेपर फेंकने का आरोप है। इसके बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि संजय सिंह 24वें ऐसे सांसद हैं जिन्हें इस बार मानसून सत्र में सस्पेंड किया गया है। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई बड़े नेता। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। वहीं इसके विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च कर इस पूछताछ के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। सोनिया गांधी से ईडी की तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। इधर संसद भवन के पास कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मनीष तिवारी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही कुछ महिला कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। और ये बड़ी खबर, ईडी को गिरफ्तार करने और समन भेजने का पूरा अधिकार, विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। पीएमएलए के खिलाफ रद्द हुई याचिका। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी को गिरफ्तार करने और समन भेजने का अधिकार बिल्कुल सही है। इसके साथ ही पीएमएलए कानून के खिलाफ दायर याचिका को भी रद्द कर दिया। दरअसल विपक्ष ने याचिका दायर कर पीएमएलए के कई प्रावधानों को कानून और संविधान के खिलाफ बताया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दायर याचिका को रद्द करते हुए कानून को सही बताया है। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, उसे मूल अपराध के साथ जोड़कर ही देखने की दलील खारिज की जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी को गिरफ्तार करने और समन भेजने का पूरा अधिकार है। अगली बड़ी खबर, पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। बोले, एक परिवार खुद को कानून से ऊपर समझ रहा। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ईडी के सभी अधिकारियों को भी बरकरार रखा है। अदालत के फैसले के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए और ईडी के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है। कानून अपना काम कर रहा है और एक परिवार कानून को खुद से ऊपर रख रहा है। कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश काम नहीं करेगी। हमें देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का विरोध सत्याग्रह नहीं बल्कि सच्चाई छिपाने की कोशिश है। वे एक परिवार की रक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं, देश के लिए नहीं। गांधी परिवार को जांच एजेंसियों को जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोला जोरदार हमला, कहा भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उन्हें किस बात का डर है। कांग्रेस शासित राज्यों में दुष्कर्म व हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि चोरी भी और सीना जोरी भी, भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उसे किस बात का डर है। और बड़ी खबर, 24 सांसदों के निलंबन पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है और आरोप लगाया कि इन विषयों पर सवाल करने के कारण राजा ने 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 24 सांसदों को निलंबित करवा दिया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सिलेंडर 1053 रुपए का क्यों है, दही अनाज पर जीएसटी क्यों है, सरसों का तेल 200 रुपए क्यों है। महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 24 सांसदों को निलंबित करवा दिया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। और बड़ी खबर, विपक्ष में फूट का नया सबूत, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रणनीति बनाने बुलाई बड़ी बैठक, गायब रहे आम आदमी पार्टी और टीएमसी। ये आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा से बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच विपक्षी दलों में भी आपस में मतभेद नजर आ रहे हैं। खास बात है कि निलंबन प्रक्रिया को देखते हुए फ्लोर रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिससे दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना
बना ली। खास बात है कि लोकसभा से 4 और राज्यसभा से 19 सदस्यों को निलंबित किया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में फ्लोर स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें डीएमके, आरजेडी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, शिवसेना, आरएलडी, एमडीएमके और कई विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया था, जबकि टीएमसी और आम आदमी पार्टी गायब रही। साथ ही कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की तरफ से आयोजित विरोध प्रदर्शन में भी टीएमसी सांसदों ने भाग नहीं लिया। और बड़ी खबर, कावड़ यात्रा पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बड़ा हमला, बोले एक के लिए पुष्प वर्षा और दूसरे के लिए बुलडोजर। आपको बता दें कि देश में इन दिनों कावड़ियों की धूम है। सावन के महीने में सड़कों पर कावड़ियों की भीड़ नजर आ रही है। इस दौरान उनकी भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर उनके ऊपर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। इसी बीच कावड़ यात्रा पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक समुदाय के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है तो वहीं दूसरे के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस वाले कावड़िया पर फूल बरसा रहे हैं, पैरों पर लोशन लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कावड़ियों को परेशान न करने के लिए लोहारों को उनके रास्ते से हटा दिया। यूपी सरकार ने उनके रास्ते में मांस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कौन सी संस्कृति है? क्या ये रेवड़ी संस्कृति नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी ने आगे ये भी आरोप लगाया है कि अगर कोई मुसलमान कुछ मिनटों के लिए भी खुली जगह में नमाज अदा करता है तो ये एक विवाद हो जाता है। मुसलमानों को पुलिस की गोलियों, हिरासत में संघर्ष, एनएसए, यूएपीए, लिंचिंग, बुलडोजर का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ मुसलमान होने के कारण ऐसा होता है। असदुद्दीन ओवैसी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में लुलु मॉल विवाद के बाद कई मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि कावड़ियों की भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि वे एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी का नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्यों है? एक धर्म के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और एक के लिए बुलडोजर ठीक नहीं है। और बड़ी खबर, दिलीप घोष ने टीएमसी पर बोला बड़ा हमला, कहा 2021 का चुनाव जीतकर 21 करोड़ रुपए की लूट का अधिकार किसने दिया? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में घेरते जा रहे हैं। ईडी इस केस की जांच कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर राजनीतिक दलों की एकता को तोड़ने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में भाजपा सांसद दिलीप घोष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिलीप घोष ने टीएमसी के इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी को तोड़ना या बनाना एजेंसियों का काम नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले को लेकर टीएमसी मंत्री पार्थ चटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर टीएमसी पर अपना हमला जारी रखा और कहा कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं और अब इसे छिपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जनता क्या कहेगी? क्या आपने इसके लिए वोट हासिल किया था? आप 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर 21 करोड़ रुपए लूट सकते हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया? आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के परिसर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं। और बड़ी खबर, केजरीवाल ने गुजरात में व्यापारियों को दी 5 गारंटी, बताया अब हवा पर जीएसटी लगना बाकी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के राजकोट में व्यापारियों के साथ टाउन हॉल में मीटिंग की। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित व्यापारियों ने सवाल पूछे और उनका अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की किताब लिखी थी। उन्होंने अपनी किताब में एक अच्छी बात लिखी थी, एक राजा को अपनी जनता से ऐसे टैक्स लेना चाहिए कि उसे पता भी न चले कि टैक्स ले लिया। जैसे कि एक मधुमक्खी अपने छत्ते से शहद निकालती है, उसे पता भी नहीं चलता कि शहद निकल गया। केजरीवाल ने बताया कि जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से शहद निकालती है, उसी तरीके से टैक्स लिया जाना चाहिए। केजरीवाल ने बताया कि जीएसटी बहुत ही जटिल है। मैं कई छोटे छोटे व्यापारियों को जानता हूं जिनका जीएसटी की वजह से धंधा बंद हो गया क्योंकि वो जीएसटी नहीं भर पा रहे। ऐसे टैक्स का क्या फायदा जो व्यापार ही बंद कर दे? हमें पूरे देश के अंदर ऐसे टैक्स सिस्टम की जरूरत है जो आसानी के साथ लोग भर सकें। टैक्स तो बाद में आता है, पहले अर्थव्यवस्था तो चले, व्यापार और इंडस्ट्री तो चले, लोगों को रोजगार तो मिले। उद्योग और दुकानें ही नहीं चलेंगे और कहेंगे कि पहले टैक्स दो, तो आदमी टैक्स कहां से देगा? पूरे देश के अंदर एक जैसी चीजों पर एक जैसा टैक्स, ये भी सही नहीं है। हमारे देश के अंदर गुजरात की अर्थव्यवस्था अलग है, दूसरे राज्य में अलग है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे सिस्टम के पक्ष में नहीं हूं। ये पूरा सिस्टम बहुत जटिल है और इसको साधारण करने की जरूरत
आवश्यक है ताकि व्यापारी और उद्योगपति आराम से टैक्स दे सकें। केजरीवाल ने दिल्ली का जिक्र करते हुए कहा कि देश के अंदर एक माहौल बना दिया गया है कि व्यापारी चोर है। ऐसा माहौल बनाते हैं कि व्यापारी और उद्योगपति टैक्स नहीं देना चाहता है। 99% लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं और ईमानदारी से अपना धंधा करना चाहते हैं, लेकिन उनको देने का मौका नहीं दिया जाता है। ऐसा जटिल बना दिया जाता है और फिर ले देकर सेटल कर लिया जाता है। व्यापारियों के ऊपर भरोसा करना सीखो। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने दही, छाछ, लस्सी, आटे, गेहूं और चावल पर जीएसटी लगा दिया। अब हवा के ऊपर जीएसटी लगाना और बाकी है। इस दौरान केजरीवाल ने गुजरात के व्यापारियों और उद्योगपतियों को 5 गारंटी देते हुए कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हम पहली गारंटी देते हैं कि गुजरात में डर का माहौल खत्म करेंगे ताकि निडरता और शांति के साथ में आप अपना व्यापार करें। फलें फूलें, आप फलेंगे फूलेंगे तो गुजरात और देश की तरक्की होगी। दूसरी गारंटी, हर व्यापारी को इज्जत देंगे। हर व्यापारी और उद्योगपति सबसे ज्यादा इज्जत का भूखा होता है। तीसरा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। ये केवल आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। चौथा, गारंटी देते हुए कहा कि वैट और जीएसटी के बहुत रिफंड लंबित पड़े हुए हैं, 6 महीने के अंदर ये सारे रिफंड देंगे। पांचवी गारंटी, हम व्यापारियों को गुजरात के अंदर सरकार का पार्टनर बनाएंगे। सरकार के स्तर पर एक ऐसी बॉडी बना देंगे जिसमें हर सेक्टर से कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा। आपकी जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं का आम आदमी पार्टी समाधान बताओ और सरकार उसको लागू करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और बड़ी खबर, शिवसेना के बादा परिवार में बड़ी बगावत। बाल ठाकरे की बहू स्मिता ने की शिंदे से मुलाकात। आपको बता दें कि सत्ता और पार्टी के बादा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर में भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। खबर है कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार बताया और कहा कि शिंदे पुराने शिवसैनिक हैं। खास बात यह है कि शिंदे से मुलाकात करने वाली स्मिता ठाकरे पहली सदस्य हैं। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने डाले हथियार, विधान परिषद भेजकर क्या ओपी राजभर को रिटर्न गिफ्ट देगी बीजेपी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों में हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले ही हार मान ली है। पार्टी इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी क्योंकि उनके पास में इन सीटों को जीतने के लिए पर्याप्त वोट नहीं है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने इन सीटों पर प्रत्याशी न खड़े करने का फैसला किया है। जल्द ही वो अपने इस फैसले का ऐलान करेंगे। इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी नेताओं के अनुसार पार्टी के नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर भी अपने बेटे अरविंद राजभर को विधान परिषद भेजने के जुगाड़ में लगे हैं। जल्द ही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व विधान परिषद की इन दोनों सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।